ये कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब लड़के राजू की, जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपने बड़े भाई हरिया और भाभी कमला के साथ रहता था, लेकिन जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। ए राजू, कब तक सोता रहेगा? उठ और झाड़ू पोछा कर। मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं हूँ। जी भाभी, अभी करता हूँ। राजू के मन में बहुत कुछ चल रहा था। भाभी के ताने, तिरस्कार और तंगी, इन सब से ऊब कर उसने कुछ करने की ठानी। अब और नहीं सह सकता, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपना खुद का कुछ शुरू करूंगा। हाँ, गन्ने का रस गांव में सबको पसंद है। सेठ जी, अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं गन्ने का रस निकालने की मशीन खरीद लूं। काम शुरू करना चाहता हूँ। छोटे में बड़ा सपना। ठीक है लड़के, मैं तुझे उधार दे देता हूँ, लेकिन महीने भर में पैसे वापस चाहिए, ब्याज के साथ। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरा पैसा लौटाऊंगा। वाह राजू, बहुत स्वाद है तेरे गन्ने के रस में। अब हर दिन यहीं आएंगे हम। राजू की मेहनत रंग ला रही थी। गांव में उसका रस बहुत प्रसिद्ध हो गया। रोज कमाई बढ़ रही थी, मगर ये सब कमला को फूटी आंख न भाया। सुनते हो? अब तुम्हारा छोटा भाई तो हमसे भी बड़ा कमाने लगा है। मुझे तो लगता है ये अब हमें घास भी नहीं डालेगा। अरे कमला, वो मेहनत कर रहा है, उसका काम है, अच्छी बात है। अच्छी बात? मैं कुछ करती हूँ। राजू स्टॉल पर आता है, देखता है मशीन टूटी पड़ी है। अरे, मेरी मशीन! ये कैसे हुआ? राजू को समझ नहीं आया कि ये भाभी का किया धरा था। धीरे धीरे उसकी कमाई बंद हो गई और उधारी का बोझ बढ़ता गया। राजू, वक्त पर पैसा नहीं दिया तो तेरे घर से सामान उठवा लूंगा, समझा? सेठ जी, थोड़े दिन और दे दीजिए, मेरी मशीन खराब हो गई है। 1 हफ्ते में पैसा चाहिए, वरना समझ ले। अचानक हवा चलती है, एक रोशनी सी चमकती है और सामने एक चमकता मटका प्रकट होता है। ये मटका तुझे मेहनत की इनाम में मिला है। इसमें से जब भी तू बोलेगा गन्ने का रस निकलो, ये अनगिनत रस देगा। मटका? सच में? राजू मटका लेके घर आता है। दूसरे दिन वो मटका लेके बाजार चला जाता है। राजू मटका को ढक कर रखता है और धीरे से बोलता है, गन्ने का रस निकलो। मटके से सीधा गिलास में रस भरता है। ग्राहक खुश हो जाता है। वाह, अब तो बिना मशीन भी बढ़िया रस। राजू की जय हो। राजू का व्यापार दोबारा चल निकला, बिना किसी मशीन के। मगर कमला को ये बात हजम नहीं हुई। एक रात कमला चुपके से मटके के पास जाती है और चुपके से मटका देखती है। अरे, ये मटका, ये तो खुद ही रस दे रहा है। वो मटका चुराकर तोड़ने की कोशिश करती है। अब तू नहीं देगा किसी को रस, टूट जा। जैसे ही वो मटका उठाती है, जोर से हवा चलती है और एक रोशनी उस पर गिरती है। दूसरों की मेहनत को नष्ट करने वालों को सजा जरूर मिलती है। कमला जमीन पर गिरती है और रस उसके ऊपर गिरने लगता है अनवरत। वो चिपचिपी हो जाती है और रोने लगती है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं जलन में अंधी हो गई थी। राजू, तू सच्चा मेहनती है, मुझे तुझ पर गर्व है। कमला को उसकी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो राजू, अब कभी बुरा नहीं करूंगी।
भाभी, इंसान गलती करता है पर सीख ले तो सबसे बड़ी बात होती है। सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरों की तरक्की से जलने की बजाय खुद की राह बनानी चाहिए। ईमानदारी, धैर्य और मेहनत ही असली जादू है। ऐसी ही रोमांचक कथाओं के लिए देखते रहिए बचपन की दुनिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, मजा आया हो तो शेयर भी कर दो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। घंटे का बटन भी दबा दो ताकि नया वीडियो आए और आपसे छूटे नहीं। चलो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।